जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, अभी जहां आप हैं वहीं शांति से बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को प्रभु के चरणों में ले आइए, क्योंकि ये रात साधारण नहीं है। ये वो घड़ी है जब परमेश्वर टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, थके हुए मन को विश्राम देता है और डर से भरे हुए विचारों पर अपनी शांति की मुहर लगाता है। आज हम पूरी रात प्रभु के चरणों में रहकर एक शक्तिशाली रात की प्रार्थना करेंगे। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, यदि ये प्रार्थना आपके दिल को छुए तो कमेंट में आमीन लिखकर इसे अपना विश्वास का दावा बनाइए, क्योंकि जब आप आमीन लिखते हैं आप ये कह रहे होते हैं कि प्रभु, मैं इस प्रार्थना को अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। अब चलिए प्रार्थना शुरू करने से पहले वचन की एक बात याद रखें। बाइबल कहती है भजन 4:8 कि मैं शांति से लेटूंगा और सोऊंगा, क्योंकि हे प्रभु, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रखता है। और भजन 91:1 हमें याद दिलाता है कि जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। और मत्ती 11:28 में यीशु कहते हैं कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु, आज की इस रात हम तेरे पास आते हैं। हम अपने दिन की सारी भाग दौड़, सारी चिंता, सारी बातें और अपने मन की सारी आवाजें शांत करके तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर सामर्थ्य कम है, लेकिन तेरे अंदर सामर्थ्य भरपूर है। हमारे अंदर समझ सीमित है, लेकिन तेरी बुद्धि अनंत है। हमारे अंदर शांति टूट सकती है, लेकिन तेरा शांति का वादा कभी नहीं टूटता। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज पूरे दिन हमें बचाया। तूने हमें अनेकों खतरों से ढांपा। तूने हमारे घर को सुरक्षित रखा। तूने हमें रोटी दी, सांस दी और जीने की शक्ति दी। और अब जब रात आ गई है, हम तेरे सामने अपने मन की हर बेचैनी खोलते हैं। प्रभु, बहुत लोग आज रात ऐसे हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं पर अंदर से थके हुए हैं। उनके मन में चिंता का तूफान है, उनके दिल में दबा हुआ दर्द है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को नौकरी और पैसे की चिंता है, किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को रिश्तों की चिंता है, किसी को अपने बच्चों की चिंता है, किसी को अपने माता पिता की चिंता है। प्रभु, तू सब जानता है, तू दिलों को देखता है और तू कहता है 1 पतरस 5:7 कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। प्रभु, आज हम अपनी सारी चिंता तेरे ऊपर डालते हैं। हम अपने मन से ये बोझ उतारते हैं, हम अपने कंधों से ये भारीपन उतारते हैं, हम अपने विचारों से ये डर उतारते हैं और हम तेरे चरणों में ये सब रख देते हैं। प्रभु यीशु, हमारे घर के हर कमरे पर, हमारी छत पर, हमारे दरवाजों पर, हमारे परिवार के हर सदस्य पर तेरे लहू की सुरक्षा और तेरी उपस्थिति का पहरा हो, क्योंकि वचन कहता है भजन 121:7 कि प्रभु तुझे सारी बुराई से बचाएगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। और भजन 121:8 कहता है कि प्रभु तेरे आने जाने की रक्षा करेगा अब से लेकर सदा तक। प्रभु, आज रात जो भी भय का आत्मा है, जो भी घबराहट है, जो भी बेचैनी है, जो भी आतंक है, जो भी रात में डराकर उठाने वाली बात है, हम यीशु के नाम में उसे डांटते हैं और कहते हैं कि ये घर प्रभु का है, ये मन प्रभु का है, ये शरीर प्रभु का मंदिर है। और वचन कहता है 2 तीमुथियुस 1:7 कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। प्रभु, हमारे ऊपर संयम का आत्मा उतरने दे, हमारी सोच पर नियंत्रण दे, हमारे दिल की धड़कन को शांत कर, हमारी सांसों को स्थिर कर, हमारे शरीर के हर अंग को विश्राम दे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो रात में सो नहीं पाते, जिनकी नींद टूट जाती है, जिनका दिमाग बार बार पुराने घावों और पुराने शब्दों में चला जाता है। प्रभु, तू उनके भीतर चंगाई का काम कर। भजन 147:3 कहता है कि वो टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम लगाता है। प्रभु, आज की रात तू अपना मरहम उनके घावों पर रख दे, उनके मन की चोटों पर अपना हाथ रख दे, उनके अंदर की यादों को शुद्ध कर दे और उन्हें वो शांति दे जो फिलिप्पियों 4:7 में लिखी है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विचारों की रक्षा हो, हमारी कल्पनाओं की रक्षा हो, हमारी आंखों की रक्षा हो, हमारे कानों की रक्षा हो, हमारा मन नकारात्मक बातों में न भटके, बल्कि भजन 119:105 के अनुसार तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बने। प्रभु, आज रात मैं खासकर उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जहां कलह है, गलतफहमी है, कड़वाहट है, माफी की कमी है। प्रभु, तू वहां अपनी शांति का राज कर। मत्ती 5:9 कहता है, धन्य है मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु, हमें मेल कराने वाला बना, हमारे घरों में नम्रता दे, हमारे शब्दों में मिठास दे, हमारे व्यवहार में प्रेम दे
और हम जो भी गलत हैं तेरे सामने पश्चाताप करें। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है कि यदि हम अपने पाप मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें सारी अधर्मता से शुद्ध करे। प्रभु यीशु, आज रात हम अपने दिल को टटोलते हैं। यदि किसी के प्रति हमारे अंदर अनमाफी है, हम उसे छोड़ते हैं। यदि किसी के प्रति हमारे अंदर क्रोध है, हम उसे छोड़ते हैं। यदि हमारे शब्द कठोर रहे हैं, हम क्षमा मांगते हैं। प्रभु, तू हमें भीतर से साफ कर, क्योंकि तू हमें शांति में सुलाना चाहता है। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो शारीरिक दर्द में हैं। किसी को सिर दर्द है, किसी को शरीर में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को नसों की समस्या है, किसी को हार्ट की परेशानी है, किसी को सांस की परेशानी है, किसी को बीपी और शुगर की परेशानी है। प्रभु, तू महान चंगाई देने वाला है। निर्गमन 15:26 में तू कहता है कि मैं ही तुझे चंगा करने वाला प्रभु हूँ। प्रभु यीशु, तू इस रात उनके शरीर को छू, उनके अंगों में बल दे, उनके खून के प्रवाह को सही कर, उनकी नसों को शांत कर, उनकी हड्डियों को मजबूती दे, उनके मस्तिष्क को शांति दे, उनके हृदय को स्थिर कर और उन्हें ऐसी नींद दे जो शरीर को भी बहाल करे और आत्मा को भी। प्रभु, कुछ लोग आज रात आर्थिक बोझ में हैं, कर्ज के दबाव में हैं, रोजगार की चिंता में हैं। प्रभु, तू उनके लिए दरवाजे खोल। वचन कहता है फिलिप्पियों 4:19 कि मेरा परमेश्वर अपने ऐश्वर्य के अनुसार मसीही यीशु में तुम्हारी हर एक आवश्यकता पूरी करेगा। प्रभु, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि तू हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा, तू मार्ग बनाएगा, तू अवसर देगा, तू सही सलाह देगा, तू गलत खर्च से बचाएगा और तू हमें बुद्धि देगा कि हम धन को सही तरह से संभालें। प्रभु, अब इस रात हम अपने बच्चों को भी तेरे चरणों में रखते हैं। उनके मन की रक्षा कर, उनके मोबाइल और स्क्रीन से आने वाली गलत चीज़ों से उन्हें बचा, उनके दोस्तों और संगति में उन्हें सही मार्ग दे। नीति वचन 3:5-6 के अनुसार उन्हें ये सिखा कि वे पूरे मन से प्रभु पर भरोसा रखें और तू उनके रास्ते सीधे करेगा। प्रभु, जो माताएं आज रात रो रही हैं, जो पिता चिंता कर रहे हैं, जो परिवार अपने बच्चे की वजह से टूट रहा है, प्रभु तू हस्तक्षेप कर, क्योंकि यिर्मयाह 32:27 में तू कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रभु, हमारे लिए भी कुछ कठिन नहीं। तू कर सकता है, तू बदल सकता है, तू नया कर सकता है। प्रभु, अब मैं इस रात एक आत्मिक ढाल की प्रार्थना करता हूँ। हम भजन 91:2 के अनुसार कहते हैं कि तू हमारा शरणास्थान और गढ़ है, हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा रखते हैं। प्रभु, हमारे ऊपर सुरक्षा की दीवार हो, हमारे बिस्तर के चारों ओर तेरे स्वर्गदूतों का पहरा हो। भजन 91:11 कहता है कि वो अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। प्रभु, हम विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं कि इस घर में कोई अनहोनी नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई भय नहीं, कोई अशांति नहीं, क्योंकि यीशु जीवित है और वो हमारे साथ है। प्रभु, अब मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो आज रात अकेले हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं, जो अपने कमरे में बैठकर मन ही मन टूट रहे हैं। प्रभु, तू उनके पास आ, उन्हें महसूस करा कि वे अकेले नहीं। इब्रानियों 13:5 के अनुसार तूने कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। प्रभु, उन्हें अपने प्रेम से भर दे, उनके अंदर आशा जगा दे और उनकी रात को शांति में बदल दे। प्रभु, अब हम अपनी आत्मा को भी तेरे हाथों में रखते हैं। यदि हमारे अंदर कोई दुष्ट स्वप्नों का डर है, कोई नकारात्मक स्वप्नों का दबाव है, कोई डराने वाली यादें हैं, प्रभु, हम यीशु के नाम में उन सब पर विजय घोषित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी नींद पवित्र हो, हमारी सोच शुद्ध हो, हमारे सपने सुरक्षित हों और हमारा मन तेरे वचन में स्थिर हो। प्रभु, आज रात हम ये भी कहते हैं कि हम शिकायत नहीं करेंगे, हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 कहता है हर बात में धन्यवाद करो। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे पास जो है उसके लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए, तेरी क्षमा के लिए। प्रभु, अब मैं एक गहरी शांति की घोषणा करता हूँ, जैसे यीशु ने यूहन्ना 14:27 में कहा कि मैं तुम्हें शांति देकर जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, मैं संसार की तरह नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। प्रभु, इस वचन के अनुसार हमारा मन व्याकुल न रहे, हमारा दिल न डरे, हमारी रात भय में न कटे, हमारी रात विश्वास में कटे। प्रभु, आज की रात हम अपने आने वाले कल को भी तेरे हाथों में देते हैं। जो योजना हमारी है उससे पहले तेरी योजना पूरी हो। याकूब 4:15 के अनुसार हम कहते हैं कि यदि प्रभु चाहेगा तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम करेंगे।
प्रभु, कल का दिन तेरे हाथ में है, हमारी मुलाकातें तेरे हाथ में हैं, हमारा काम तेरे हाथ में है, हमारे फैसले तेरे हाथ में हैं। तू हमें गलत निर्णय से बचा, तू सही कदम दे, तू हमारे लिए सही दरवाजे खोल और जो दरवाज़ा नुकसान का है उसे बंद कर। प्रभु, अब मैं इस प्रार्थना के बीच एक बात फिर कहता हूँ, यदि आप इस प्रार्थना को अपने जीवन के लिए क्लेम करते हैं तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए, क्योंकि ये आपका विश्वास का कदम है। और साथ ही इस प्रार्थना को किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर कर दीजिए जो आज रात टूट गया है, जिसे शांति चाहिए, जिसे आशा चाहिए। प्रभु, अब हम अपनी आत्मा को विश्राम में ले जाते हैं, हम अपने विचारों को शांत करते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम कहते हैं, भजन 23:1 के प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। भजन 23:2 के अनुसार, तू मुझे हरी चराई में बिठाता है, तू मुझे शांत जल के पास ले जाता है, तू मेरी आत्मा को बहाल करता है। प्रभु, आज रात हमारी आत्मा बहाल हो, हमारा मन बहाल हो, हमारा शरीर बहाल हो और हमारी आत्मा तेरी उपस्थिति में गहरी हो जाए। प्रभु, मैं अंत में उन सब पर आशीष बोलता हूँ जो ये प्रार्थना सुन रहे हैं। संख्या 6:24-26 के अनुसार, प्रभु तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रभु अपना मुखमंडल तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुझ पर फेर कर तुझे शांति दे। प्रभु, ये शांति इनके घर में रहे, इनके बिस्तर पर रहे, इनके मन में रहे, इनके सपनों में रहे और इनकी सुबह नई शक्ति के साथ आए। यशाया 40:31 के अनुसार, जो प्रभु पर आशा रखते हैं वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। प्रभु, कल की सुबह इन्हें नई शक्ति दे, नई ताजगी दे, नया विश्वास दे और नई शुरुआत दे। क्योंकि कई बार रात सिर्फ सोने का समय नहीं होती, रात वो समय भी होती है जब परमेश्वर हमारे भीतर की टूटन को छूता है, हमारे पुराने घावों को भरता है और हमारी आत्मा को फिर से खड़ा करता है। प्रभु यीशु, हम इस क्षण तेरे सामने आते हैं और सबसे पहले तेरे प्रेम को स्वीकार करते हैं, क्योंकि रोमियो 8:38-39 हमें याद दिलाता है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न ऊंचाई, न गहराई, कोई भी सृष्टि हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो मसीही यीशु में है। प्रभु, आज रात ये प्रेम हर डर के ऊपर भारी हो जाए, ये प्रेम हर चिंता के ऊपर छा जाए, ये प्रेम हर नकारात्मक विचार को शांत कर दे। प्रभु, कई लोग आज रात अंदर से टूटे हुए हैं, पर बाहर से सब ठीक दिखाते हैं। किसी ने किसी का विश्वास तोड़ा है, किसी को अपमान सहना पड़ा है, किसी को धोखा मिला है, किसी को अपना ही परिवार समझ नहीं रहा। प्रभु यीशु, तू जानता है कि इंसान का दिल कब चुपचाप मरने लगता है, और तू वही प्रभु है जो लाजर की कब्र के सामने भी खड़ा होकर जीवन बुलाता है। यूहन्ना 11:43 में तूने आवाज दी और मरा हुआ बाहर आया। प्रभु, आज रात जिनकी आशा मर चुकी है, जिनके सपने दब गए हैं, जिनकी आत्मा थक चुकी है, तू उन पर अपनी जीवन देने वाली आवाज बोल दे। तू उनके अंदर फिर से उम्मीद जगा दे, तू उनके भीतर फिर से हिम्मत भर दे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें रात में अजीब सी घबराहट होती है, जिनका दिल अचानक तेज धड़कने लगता है, जिनकी सांसें भारी हो जाती हैं, जिनके मन में विचारों की ट्रेन रुकती नहीं। प्रभु, फिलिपियों 4:6-7 के अनुसार हम तेरे सामने विनती करते हैं कि हम किसी बात की चिंता न करें, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती तुझ पर प्रकट करें, और तब परमेश्वर की शांति हमारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। प्रभु, आज रात ये शांति उनके दिमाग पर पहरा दे, उनके हृदय पर पहरा दे, उनके शरीर के हर हिस्से पर विश्राम उतर आए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस रात तू हमारे विचारों की दिशा बदल दे, क्योंकि कई बार शत्रु रात में ही पुराने दृश्य चलाकर हमें तोड़ता है, पुराने शब्द याद दिलाकर हमें दोषी बनाता है, पुराने पापों की फाइल खोलकर हमें शर्म से भर देता है। लेकिन प्रभु, रोमियो 8:1 कहता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर अब दोषारोपण नहीं। प्रभु, आज रात तू हर दोष की आवाज को बंद कर, हर शर्म को तोड़, हर आरोप को चुप करा और अपने लोगों को ये एहसास करा कि वे क्षमा पाए हुए हैं, वे स्वीकार किए हुए हैं, वे तेरे हैं। प्रभु यीशु, हम तेरे सामने अपने मन के द्वार खोलते हैं और निवेदन करते हैं कि तू हमारे अंदर एक पवित्रता की भूख बढ़ा दे, क्योंकि बहुत लोग बाहर से धार्मिक लगते हैं पर अंदर से लड़ाई में है। कोई गलत आदत से लड़ रहा है, कोई अशुद्ध विचारों से लड़ रहा है, कोई क्रोध से लड़ रहा है, कोई ईर्ष्या से लड़ रहा है, कोई अनमाफी से लड़ रहा है। प्रभु, तू हमें भीतर से मजबूत कर, क्योंकि यूहन्ना 8:36 कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु, इस रात स्वतंत्रता का स्पर्श दे, मन की जंजीरें टूटें, भावनाओं की जंजीरें टूटें, आदतों की जंजीरें टूटें
और तेरे लोगों के भीतर एक नई पवित्र शुरुआत हो। प्रभु, मैं उन पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके रिश्ते में ठंडापन आ गया है, बात कम हो गई है, सम्मान टूट गया है, भरोसा डगमगा गया है। प्रभु, मलाकी 4:6 के अनुसार तू दिलों को फेरने वाला है। तू पिता का दिल पुत्रों की ओर और पुत्रों का दिल पिता की ओर फेरता है। प्रभु, परिवारों के दिलों को जोड़, कठोरता को पिघला, गलतफहमी को दूर कर और हमारे घरों में फिर से प्रेम का वातावरण बना। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने भविष्य को लेकर बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या नहीं, पैसा आएगा या नहीं, बीमारी बढ़ेगी या घटेगी, रिश्ते बचेंगे या टूटेंगे। प्रभु, मत्ती 6:34 में तूने सिखाया कि कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता आप करेगा, आज के लिए आज ही बहुत है। प्रभु, आज रात हमारे मन को यही सीख दे कि हम कल की चिंता का बोझ अभी न उठाएं, हम आज तेरे भरोसे में विश्राम करें। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो शोक में है, जिनका कोई अपना चला गया है, जिनका दिल खाली हो गया है, जिनके घर में सन्नाटा है। प्रभु, मत्ती 5:4 कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु, तू उन्हें अपनी उपस्थिति की शांति दे, उन्हें भीतर से संभाल और उनके आंसुओं को अनमोल समझकर उन्हें सहारा दे। प्रभु, अब हम इस रात एक घोषणा करते हैं कि हमारे घर का वातावरण बदल रहा है, क्योंकि जहां यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। प्रभु, हम कहते हैं कि हमारे घर में आराधना का आत्मा हो, हमारे घर में प्रार्थना का आत्मा हो, हमारे घर में कलह नहीं, शांति हो, हमारे घर में कमी नहीं, पर्याप्तता हो, हमारे घर में बीमारी नहीं, चंगाई हो, हमारे घर में डर नहीं, विश्वास हो, और ये सब यीशु के नाम में। प्रभु, अब मैं प्रार्थना करता हूं कि तू हमारे मन को अपने वचन में स्थिर कर दे, क्योंकि रात में मन बहकता है, रात में मन भटकता है, रात में मन कुटक कुटक सोचता है। लेकिन भजन 119:165 कहता है कि जो तेरे व्यवस्था से प्रेम रखते हैं उन्हें बड़ी शांति होती है और उन्हें ठोकर नहीं लगती। प्रभु, इस रात हमें अपने वचन से प्रेम करा ताकि हमारे भीतर शांति बढ़े। प्रभु, कुछ लोग आज रात आत्मिक रूप से सूखे हैं। उन्हें लगता है प्रार्थना में स्वाद नहीं, आराधना में आनंद नहीं, वचन में रुचि नहीं। प्रभु, भजन 42:1-2 की तरह उनकी आत्मा तुझको फिर से तरसे। जैसे हिरण जल की धाराओं के लिए तरसता है, वैसे ही उनकी आत्मा तुझको तरसे। प्रभु, उनके भीतर फिर से प्यास जगा और उन्हें भर दे। प्रभु, अब हम इस रात अपने जीवन की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि दुर्घटनाएं, अनहोनी, बुरी खबरें और अचानक आने वाली बातें मन में डर डालती हैं। पर भजन 91:5-6 के अनुसार हम रात के भय से नहीं डरेंगे, न उस तीर से जो दिन में उड़ता है, न उस महामारी से जो अंधकार में फैलती है, न उस विनाश से जो दोपहर को उजाड़ता है। प्रभु, इस वचन के अनुसार हम भय को ठुकराते हैं और विश्वास को पकड़ते हैं। प्रभु, अब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने मन में अपने आप को बहुत कम समझते हैं, जिन्हें लगता है मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं, मैं असफल हूं। प्रभु, यशाया 43:1 में तू कहता है कि डर मत, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। प्रभु, इस रात ये वचन उनके दिल में आग की तरह जल जाए और वे जान लें कि वे अनमोल हैं, वे चुने हुए हैं, वे तेरे हैं। प्रभु, अब हम अपने शरीर पर भी आशीष बोलते हैं, क्योंकि कई लोगों का शरीर थक चुका है। नींद की कमी, तनाव, काम का बोझ और चिंता ने शरीर को कमजोर किया है। प्रभु, 3 यूहन्ना 1:2 के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमारी आत्मा कुशल है, वैसे ही हम हर बात में कुशल रहें और स्वस्थ रहें। प्रभु, आज रात ये कुशलता और स्वास्थ्य का आशीष उतर आए। प्रभु, अब मैं इस प्रार्थना में एक बार फिर आपसे कहता हूं, यदि आप इस प्रार्थना को अपने जीवन के लिए स्वीकार कर रहे हैं तो कमेंट में अभी आमीन लिख दीजिए, ताकि ये आपके विश्वास का दावा बन जाए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर परमेश्वर की शांति बनी रहे, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और किसी अपने को भेज दीजिए, क्योंकि कई बार आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिल के लिए रात का सहारा बन जाता है। प्रभु, अब हम तेरे चरणों में और गहरे उतरते हैं और हम कहते हैं, प्रभु, हमारी रात को पवित्र बना, हमारी सोच को पवित्र बना, हमारे सपनों को पवित्र बना, हमारे घर के वातावरण को पवित्र बना, क्योंकि हम तेरे हैं। प्रभु यीशु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी दरवाजे गलत दिशा में खुले हैं, तू उन्हें बंद कर दे, और जो दरवाजे आशीष और सही दिशा के हैं, तू उन्हें खोल दे। प्रकाशित वाक्य 3:7 के अनुसार तू वो है जो खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता,
और बंद करता है तो कोई खोल नहीं सकता। प्रभु हमारे लिए सही दरवाजे खुलें, गलत रास्ते बंद हों। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनकी आत्मा पर भारीपन है, जैसे कोई अदृश्य बोझ, जैसे कोई उदासी, जैसे कोई निराशा। प्रभु यशाया 61:3 के अनुसार तू शोक के बदले सुंदर मुकुट, उदासी के बदले आनंद का तेल और भारी मन के बदले स्तुति का वस्त्र देता है। प्रभु आज रात स्तुति का वस्त्र पहना दे, आनंद का तेल उंडेल दे, भारीपन को हल्कापन में बदल दे। प्रभु अब हम धीरे धीरे अपनी प्रार्थना को विश्राम में लेके जाते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में शांत हो जाता है, वैसे ही हम तेरी उपस्थिति में शांत होते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तू काम कर रहा है। तू हमारे भीतर भी, हमारे घर में भी और हमारे कल में भी। प्रभु भजन 3:5 के अनुसार हम कहते हैं कि मैं लेट गया, मैं सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। प्रभु तू हमारी नींद को संभाल, तू हमारी रात को संभाल, तू हमारे प्राण को संभाल, और जब सुबह हो तो हम नई ताजगी के साथ उठें। विलाप गीत 3:22-23 के अनुसार तेरी करुणा समाप्त नहीं होती, हर सुबह नई होती है। प्रभु हमारी सुबह नई हो। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं और हम विश्वास से कहते हैं आमीन। और यदि आपने इसे स्वीकार किया है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। आमीन और आमीन।